बहू, आज से तुम्हारी रसोई अलग। काम वाली बाई शांति ने घर की बहू नीति से पूछा, भाभी खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई है, आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे जल्दी घर जाना है। नीति ने कहा, शांति ऐसा करो, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना लो और साथ में पनीर की सब्जी। ठीक है भाभी। भाभी खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी को खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने भी कहा था कि जाते जाते बाबूजी के लिए खिचड़ी बना देना। शांति ने पूछा तो नीति ने बड़े ही अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी तो बिल्कुल ठीक है, दाल चावल खा लेंगे, बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए नीति चली गई घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई बैठक था और घर के मालिक रणवीर जी और राधा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू व पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर रणवीर जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी रणवीर जी के घर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। रणवीर जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब बेटे के साथ वह शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गई। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। राधा की रसोई में देखने गई क्या क्या तैयार हुआ और काम वाली बाई से पूछा, शांति क्या क्या बनाया? शांति ने कहा, दाल चावल आलू की सूखी सब्जी और पनीर सब तैयार है, बस खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी वो बना दी ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन शांति चुप हो गई। वो अम्मा भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए शांति सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगी। कहते हुए राधा जी बाहर चली गई। राधा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और नीति को आवाज लगाई। नीति ने कहा, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रोहित आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? शांति को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया? यह सवाल सुन नीति घबरा गई। हाँ माँ कहते हुए उसके पसीने छूट गए। राधा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना ही सास बनकर बहुत टोका टाकी करती थी, लेकिन नीति जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वह कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की और उनके सत्ता को चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती थी। आज फिर वही काम किया था नीति ने। वो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वह डरते हुए बोली, माँ मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाने से मना किया। राधा जी बोली, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी यह गृहस्थी मेरी है और वह रसोई भी। मैं हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन यह हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। यह घर और गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहाँ जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए राधा जी कांपने लगी। तभी रणवीर जी बेटे के साथ आ गए। भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना, इतना खाने की इजाज़त तो है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है। कहते हुए नीति रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद रणवीर जी बेटे रोहित के साथ दुकान चले गए। राधा जी ने नीति को बुलाया और बोली, क्या सोचा है, आज शाम तक अपना रसोई जमा लो,
मैंने रणवीर जी और रोहित के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा करो। नीति डरी हुई थी, अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके छोटी सी गलती ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ का इतना कठोर बन जाएंगी। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने रोहित और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा, कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राधा जी ने बहू का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियां को संभालो। तुम जब से ब्याह कर आई हो तब से मैंने कभी भी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर, और किसी का मन ना दुखाओ। शांति जब भी पूछती है खाने में क्या बनेगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में बरसों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं, अपना धैर्य और जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा हो या छोटा, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, तभी गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए राधा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। नीति ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछे और बोली, माँ, मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वह एक भाव है जिसे जीना होता है, समझना होता है। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियां और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। मैं एक एक कर अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी, आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई। नीति और राधा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वह समझ रही थी, सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है, तो एक माफ़ी तो बनती है।